राधा स्वामी संगत जी। संगत जी, पहले अध्याय के भाग 5 की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जी, जो इस प्रकार है। एक प्रेमी सत्संगी इंदर सिंह बाबा जी की पलटन में सिपाही था और आपके सेवक के रूप में भी काम करता था। एक बार उसने एक वृतांत सुनाया। सन 1879 में बाबा जी की पलटन पेशावर में थी। उस समय एक नया सूबेदार बदली होकर आपकी पलटन में आया। स्वभाव से वह बहुत क्रूर और क्रोधी था। बात बात में अपने मातहतों को गालियां देने लगता था। कुछ ही दिनों में सिपाही उसके व्यवहार से परेशान हो गए। बाबा जी उन दिनों हवलदार थे और आपकी नेकी और बुजुर्गी सभी के दिलों में घर कर चुकी थी। सबने मिलकर आपकी सेवा में विनती करते हुए कहा, भाई साहब जैमल सिंह जी, इस नए सूबेदार के गाली गलोच और दुर्व्यवहार ने हमें परेशान कर दिया है। बात बात में लड़ना और बगैर कसूर क्वार्टर गार्ड दे देना इसके लिए मामूली बात है। इसने हमारी ज़िंदगी ही दूभर कर दी है। बाबा जी ने बड़े प्यार के साथ समझाया कि अफसर सभी तरह के आते रहते हैं। सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। सब दिन एक से नहीं होते, यह समझो। अगले दिन की बात है। सूबेदार ने बाबा जी को दफ्तर में बुलाया और अपने रोज़ जैसे गर्म लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम मांस नहीं खाते और पलटन के दूसरे सिपाही भी तुम्हारी देखा देखी मांस खाना छोड़ रहे हैं। क्या बात है? बाबा जी ने बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, आप मांस खाने वाले से जिस बात में चाहे मेरा मुकाबला करा ले। जानवरों की हत्या और उनका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। बाबा जी ने सूबेदार को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया, परंतु सूबेदार गुस्से के साथ चिल्लाकर बोला, मैं बहस नहीं सुनना चाहता, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आज शाम को जो मांस नहीं खाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी के साथ अपनी बैरक में लौट आए। उसी शाम सूबेदार अपनी 2 पहिए वाली सिक्रम, एक प्रकार की छोटी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर के लिए निकला। अभी छावनी से थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी गाड़ी उल्ट गई। उसे बहुत चोट आई। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। मिलिट्री डॉक्टर ने जांच की तो पता लगा कि दाहिनी टांग और कमर की हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर ने टांग को खपचियों से बांध दिया और छोटे थैले में रेत भर कर पैर के पास बांधकर चारपाई से नीचे लटका दिया। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि सूबेदार रात भर चिल्लाता और कराहता रहा। 1-2 बार डॉक्टर भी आया पर उसे कोई चैन ना मिला। दूसरे दिन सूबेदार रोते हुए कहने लगा, मेरी चारपाई उठाकर जैमल सिंह के पास ले चलो, मैंने उसका दिल दुखाया है। इसी की मुझे सज़ा मिल रही है और अभी वही मेरा इलाज कर सकता है। सुनने वालों ने कहा कि हवलदार जैमल सिंह तो एक ऊंचे दर्जे के फ़कीर हैं, आपको उनसे अपशब्द नहीं करने चाहिए थे। उस दिन इतवार था। इतवार को बाबा जी सुबह ही भजन के लिए बाहर एकांत में चले जाते थे। सारा दिन अभ्यास में लीन रहते और रात को वापस आते थे। महंत इंदर सिंह ने आगे बताया, दूसरे दिन जब बाबा जी को सूबेदार की हड्डी टूटने का पता चला तो उसके कष्ट की बात सुनकर आपको बहुत अफसोस हुआ। बोले, हे मालिक, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे क्या करेंगे। आप फौरन उठकर सूबेदार के पास गए। सूबेदार के पिछले 24 घंटे इतने दर्द और बेचैनी के साथ बीते थे कि मालिक किसी दुश्मन के भी ना बिताए। जब बाबा जी पहुँचे तो उसने उठकर बैठना चाहा, परंतु बाबा जी ने उसे रोकते हुए कहा, उठो नहीं वरना हड्डी का जोड़ खुल जाएगा। सूबेदार ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, आगे ही कौन सा जुड़ा हुआ है। आपने फरमाया कोई फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी उसके पलंग के पास बैठ गए। वह बोला, जैसी तकलीफ़ में मैंने पिछले 24 घंटे बिताए हैं, ऐसी तकलीफ़ तो शायद नरकों में भी नहीं होती होगी। लेकिन आपके आने से मेरा दर्द दूर हो गया है। मुझे बड़ी गलती हुई, मुझसे
मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी ने नम्रता से कहा, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। मैं तो आपका एक मामूली मातहत हूँ। आपके प्रेम पूर्ण नरम और उदार वचन सुनकर सूबेदार की आंखों से जलधारा बह चली। आसपास जितने लोग थे सब चकित थे कि क्या यह वही सूबेदार है जो कल तक बात बात में क्वार्टर गार्ड की धमकी देता था और जिसके मुंह से गालियों के बिना कुछ निकलता ही नहीं था। बाबा जी ने उसके दुखते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, घबराओ मत, दुख सुख शरीर का भोग होता है, जल्द ही आराम हो जाएगा। इसके बाद उसे दर्द नहीं हुआ। 3 महीने में उसकी हड्डी जुड़ गई और धीरे धीरे उसने अपना काम संभाल लिया। लेकिन अब वह पहले वाला सूबेदार नहीं रहा। बाबा जी की संगति से उसकी काया पलट गई। इसके बाद संगत जी, पलटन में बाबा जी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके अफसर आपसे बहुत प्यार करते और हमेशा इज्जत से पेश आते। अंग्रेज अफसर भी आपकी बुजुर्गी के कायल थे। सन 1877 में आपको पलटन काबुल की लड़ाई में पेशावर चली गई। लड़ाई के दिनों में बाबा जी रात को जंगल में चले जाते और एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें रात भर भजन में लीन रहते। कई बार शत्रु पक्ष के पठान आपके पास से निकलते तो आपस में कहते कि यह कोई दरवेश इबादत में बैठा है, इसे कोई ना छेड़े। इसी प्रकार जब पलटन एक जगह से दूसरी जगह कूच करती तो आप रात को अपने पड़ाव से कुछ दूर निकलकर रात भर भजन में बैठे रहते। पलटन के प्रत्येक कर्मचारी को साल में 2 महीने की छुट्टी मिला करती थी। बाबा जी उसे हमेशा आगरा में बिताते और दिन रात भजन में लीन रहते। एक बार स्वामी जी महाराज ने आपको भजन में बैठे देखकर बड़ी प्रसन्नता और प्यार के साथ फरमाया, यह तो संत सिपाही है। और फिर यह पद फरमाया, यह धुन है दुर्लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। संगत जी, इससे आगे का वृतांत अगले लेख में। राधा स्वामी जी।